तो दोस्तों आज हम देख रहे हैं गेट वायरल न्यूज़ के अंदर अपनी न्यूज़ पोर्टल को अपन कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमारे क्लाइंट का न्यूज़ पोर्टल है pyarobikaner.in। तो इनको जब भी एडमिन में जाना होगा तो ये जाएंगे pyarobikaner.in/admin। आप अपने न्यूज़ पोर्टल के एडमिन में ऐसे ही जाएंगे, आपका डोमेन होगा उसके आगे एडमिन लगाएंगे और एडमिन में चले जाएंगे। जैसे ही आपके सामने एडमिन खुलेगा, ये क्योंकि इसमें आईडी पासवर्ड लगे हुए थे हट गए, अभी मैं दोबारा लगाता हूँ इसमें आईडी पासवर्ड। सिक्योरिटी रीजन से हमने ये सब ब्लर कर दिया है ताकि आप ये पासवर्ड वगैरह नहीं देख सकें। आपके पास आपके पासवर्ड होंगे, आप उन्हें ही यूज करें। अब जैसे ही अपन यहाँ पे आ गए, अब सबसे पहले अपन ट्राई करते हैं कि अपने पूरे पोर्टल को एकदम सुंदर और प्रोफेशनल कैसे बना सकते हैं। इसकी जो बेसिक डिटेल है उसे कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हम आ गए सेटिंग पेज पे। सेटिंग पेज पे आपको ये दिख गया, यहाँ पे आपको साइट टाइटल, आपकी वेबसाइट का जो भी टाइटल हो वो लिख दीजिए। जैसे इसका नाम प्यारो बीकानेर है तो यहाँ पे प्यारो बीकानेर सेलेक्ट कर लिया। साइट डिस्क्रिप्शन में ये वो डिस्क्रिप्शन होता है, जब भी आप आपकी साइट खुलती है तो नीचे कीवर्ड की तरह ये यूज होता है, गूगल में भी ये रैंक होता है। अब यहाँ पे आ गया वाटरमार्क टेक्स्ट कंट्रोल। जब भी आप कोई इमेज अपलोड करेंगे अपनी न्यूज़ के अंदर, जो फीचर इमेज होगी उस पे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई वाटरमार्क आए ताकि आपकी इमेज को कोई और यूज ना कर सके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप इसे बदल के जो भी आपका लगता है, जैसे इनका पीबी न्यूज है तो ये पीबी न्यूज कर देंगे तो वो वाटरमार्क उस पे आ जाएगा। और अगर पूरा नाम लिखना चाहें न्यूज तो ये पूरा इनके यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको मान लीजिए आप बदल देते हैं, लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप कर देते हैं तो टेढ़ा आ जाएगा। अगर इसको आप लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम कर देते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा। और अगर सेंटर हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो ऐसा आ जाएगा। अब बात रही इसकी ओपेसिटी की, इसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि वो ज़्यादा डार्क है, एकदम लाइट हो जाए तो ऐसा लाइट हो जाएगा। और अगर आप एकदम डार्क दिखाना चाहते हैं तो एकदम डार्क भी हो जाएगा। नॉर्मली इसको 20 से 21% के आसपास रखिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स स्क्रिप्ट आ जाती है, आप वो डाल सकते हैं। आपके अगर एडसेंस अप्रूवल की रिक्वेस्ट डाली हुई है और उन्होंने ads.txt वाली फाइल अपलोड करने को बोला है तो वो कंटेंट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में अगर आपके वाले में कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको ज्वाइन करवाना चाहते हैं आपके लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सके तो ये आ जाएगा। अब जैसे देख लीजिए, यहाँ पे अपन गए और इनके इस वेबसाइट के ऊपर अभी कोई न्यूज़ नहीं है। जब न्यूज़ लगेगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बटन कहाँ पे दिखेगा। ये आपके सारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, ये अगर आप लगा देंगे तो आपके सोशल आइकन्स यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, जहाँ पे ये फॉलोअर्स वगैरह आ रहा है वहाँ पे। जैसे मैं आपको एक रख के बताता हूँ, इनका फेसबुक का रख दिया, ये मैंने रख के इसे सेव कर दिया। अब मैं जैसे इनकी वेबसाइट पे आऊँगा, इसको रिफ्रेश किया तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका फेसबुक का आइकन आ गया है और वैसे ही यहाँ पे ऊपर भी दिख गया है। तो जैसे जैसे आप लिंक डालते जाएंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम का भी डाला, ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मुझे याद है इसलिए मैं टाइप कर रहा हूँ। ये करके आपने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे आप गए और आपने इसको रिफ्रेश किया तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों आइकन आ गए, ऊपर भी 2 आ गए और नीचे भी 2 आ गए। इस तरीके से आप अपने सारे आइकन्स यहाँ पे लगा सकते हैं। अब बात हुई ब्रांडिंग और हेडर की। ये आपका लोगो है, यहाँ पे आप अपना लोगो अपलोड कर देंगे तो वो लोगो यहाँ पे दिखने लगेगा, ये जो यहाँ पे दिख रहा है सेंटर में। उसके बाद में ये आपका फेविकन है, जो ये ऊपर ब्राउजर के ऊपर यहाँ पे छोटा सा आपके नाम के साथ में आ रहा है, ये फेविकन होता है। ये PWA आइकन होता है। आप देखेंगे जब भी आपकी वेबसाइट को कोई पहली बार खोलेगा या उसने खोला है और उसने अभी तक आपकी ऐप इंस्टॉल नहीं की है तो नीचे देखिए ये ऐप इंस्टॉल का एक बैनर आता है। तो यहाँ पे जो ये आइकन लगा हुआ है, और अगर मैं मान लीजिए इस ऐप को इंस्टॉल करता हूँ और अपने इसमें इंस्टॉल करता हूँ तो ये जो आइकन है, ये वाला आइकन PWA आइकन होता है। तो अब देखिए मेरे इस कंप्यूटर में इस वेबसाइट की ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अभी अपन इसी पे काम करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आ गए और इसके बाद में यहाँ पे आ गए YouTube वीडियो फ्रेम। अगर आप मान लीजिए न्यूज़ लगा रहे हैं और न्यूज़ के अंदर आप कोई YouTube का लिंक देते हैं जिसको आप फीचर इमेज की जगह प्ले करना चाहते हैं, तो ये फ्रेम उसके ऊपर आ जाएगा और वहाँ पे ऐसा लगेगा कि आपका ये वीडियो पूरा एडिटेड है और आप ही की ब्रांडिंग के साथ दिखेगा। यहाँ पे आ गया इनेबल स्टिकी हेडर। स्टिकी हेडर इनेबल कर देंगे आप, तो जब भी आप अपनी न्यूज़ को स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका जो हेडर है वो फिक्स रहेगा। ये जो ऊपर का हेडर है जहाँ पे ये लोगो है, ये नीचे दूसरा हेडर है जहाँ पे आपका नेविगेशन बार है, तो ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ लोगो वाला पार्ट फिक्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाके और इसको नेविगेशन बार को भी फिक्स कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ तो दोस्तों अब हम सेटिंग्स में जो अदर पार्ट हैं उनके ऊपर काम करते हैं।
देखिए जैसे ही आप सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स में आपको यहाँ पे फायरबेस एंड पुश नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने प्लान बड़ा वाला सेलेक्ट किया होगा तो आपका ये पुश नोटिफिकेशन हमारे थ्रू ही हमारे सर्वर का ही चला जाएगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तब भी आप अपने यूजर्स को पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। उसके लिए आपको फायरबेस कॉन्फ़िग करके यहाँ लगाना रहेगा। उसके बाद आगे टाइपोग्राफी एंड मार्क्यू। टाइपोग्राफी एंड मार्क्यू में अगर अपन आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मोबाइल मार्क्यू स्पीड। ये मार्क्यू क्या होता है, जो वेबसाइट में ऊपर यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज आती है, ब्रेकिंग न्यूज का जो टिकर चलता है उसकी स्पीड है। ये मैं अभी न्यूज लगाऊंगा जब हो जाएगा, और हमारे इसमें हर न्यूज को सुनने का ऑप्शन है, और उसको सुनने के लिए यहाँ पे अलग अलग वॉइस दी हुई है कि आप किस वॉइस में अपने कंटेंट को सुनवाना चाहते हैं। तो आपने जैसे सिलेक्ट किया, आप उसे यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं प्ले करके, और इसे सेव कर दिया। अब हम आगे ऑटो इमेज पे। ये ऑटो इमेज क्या होती है? ऑटो इमेज होती है जब भी आपने न्यूज़ लगाई और न्यूज़ लगाते समय आपने वहाँ पे कोई भी फीचर इमेज नहीं डाली है। अगर आप फीचर इमेज डालेंगे तो हमने यहाँ पे वाटरमार्क सेट किया था, वो वाटरमार्क अपने आप उस न्यूज़ के ऊपर आ जाएगा। और मान लीजिए आपने न्यूज़ ही नहीं डाली है तो ये ऑटो इमेज फीचर क्या करेगा, इस बैकग्राउंड इमेज को चूज करेगा और इसके ऊपर आपका कंटेंट जो हेडिंग है उसको पूरा लिखेगा और उसे सेव कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको अगर इमेज को बदलना चाहें तो ग्रेडियंट पे भी जा सकते हैं और इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में ऑप्शन रहेगा। अब इस इमेज के ऊपर कंटेंट किस कलर में लिखा जाएगा वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी इस थीम के हिसाब से इसके ऊपर लिखा जाने वाला कंटेंट ये ब्लैक कलर का ही होना चाहिए। ब्लैक कर दिया। अब फॉन्ट साइज आ गया, फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 75 एक आइडियल है। और यहाँ पे आ गया कि किस फॉन्ट फैमिली का होना चाहिए, मतलब वो टेक्स्ट कैसा दिखना चाहिए। तो मैंने मुक्ता सेलेक्ट कर लिया, मुक्ता अच्छा दिखता है तो ये इसे सेलेक्ट कर लिया। अब आ गया कि इस टेक्स्ट की साइडों में पैडिंग कितनी होगी। तो नॉर्मली आपको इसकी यही सेटिंग रखनी है, 20 लेफ्ट पैडिंग रखनी है, 20 राइट पैडिंग रखनी है, 20 आपको टॉप पैडिंग रखनी है और 20 ही आपको बॉटम पैडिंग रखनी है। अब आता है ये वर्टिकल शिफ्ट। तो वर्टिकल शिफ्ट डिपेंड करता है कि आपकी जो ये इमेज है उसमें ऊपर लोगो कितना ज़्यादा आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें 50 सही रहेगा। ये आप 1-2 बनाएंगे, चेंजेस करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब उसके बाद में आ गया फुटर। फुटर में देखिए अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पे देखिए ये कुछ अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन है। यह आपको डाल देना है अपनी कंपनी के बारे में कि आपका जो भी न्यूज़ पोर्टल है वो क्या है। जैसे मान लीजिए प्यारो बीकानेर न्यूज़ पोर्टल, तो इसके बारे में अपना लिख दिया, कॉन्टैक्ट अस, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी। कोई न्यूज़ लगाना चाहे तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ये सब कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि आप जब एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वो इजीली अप्रूव हो जाएगा। जैसे अभी मैंने सिर्फ प्यारो बीकानेर न्यूज़ पोर्टल लिखा है, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अबाउट में और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे प्यारो बीकानेर न्यूज़ पोर्टल ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। ठीक है,